हर साल दुनिया में लगभग 1.8 से 2.7 मिलियन लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं। भारत में हजारों लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंटीवेनोम आखिर कैसे बनता है और यह शरीर में जाकर जहर को कैसे निष्क्रिय करता है? तो चलिए अब हम जानते हैं स्नेक बाइट की पूरी कहानी और एंटीवेनोम की फॉर्मेशन कैसे बनती है और हाल ही में इस पर क्या रिसर्च चल रही है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अधिकतर मौतें मुख्य 4 सांपों के कारण होती है। पहला है इंडियन कोबरा, दूसरा कॉमन करेट, तीसरा रसेल वाइपर एंड सॉस्किल वाइपर। इनके जहर में कई प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम और टॉक्सिन होते हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों पर हमला करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्नेक वेनोम में क्या होता है। दोस्तों, स्नेक वेनोम एक जटिल बायोलॉजिकल कॉकटेल की तरह है। इसके जो मुख्य कंपोनेंट्स है, पहला है आपका न्यूरोटॉक्सिन। ये नर्व सिस्टम पर काम करता है और अपना असर डालता है। ये नर्व्स और मसल के बीच में सिग्नल ट्रांसमिशन को रोक देता है, जिससे नर्व्स और मसल काम नहीं करते हैं और साथ में मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसका जो दूसरा कारण है वो आपका है हेमोटॉक्सिन, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को खराब करता है, जिससे कि जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो शुरू हो जाती है। और जो तीसरा कारण है वो आपका है साइटोटॉक्सिन, यानी कि टिश्यू डैमेज करता है और सूजन और सेल डेथ को बढ़ाता है। चौथा कारण है मायोटॉक्सिन, यानी कि मसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे किडनी इंजरी का खतरा भी बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम न्यूरोटॉक्सिक वेनम की बात करें तो दोस्तों यह एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और नर्व इम्पल्स मसल तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पल के गिरना, बोलने में कठिनाई या सांस रुकना जैसी दिक्कतें आती है। जो आपका हेमोटॉक्सिक वेनम है ये आपका कोगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट या डिस्ट्रॉय करता है, जिससे आपका डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्नेक बाइट होने पर क्या करें। मरीज को शांत रखें, काटे हुए अंग को स्थिर रखें, तुरंत अस्पताल ले जाएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमें कौन सी चीज़ें ना करनी चाहिए। पहला है चीरा नहीं लगाना चाहिए, जहर चूसने की कोशिश ना करें, उस पोर्शन पर बर्फ ना लगाएं और टर्निक्विट बहुत कसकर ना बांधें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंटी वेनम यानी सांप के विष के अगेंस्ट जो हम मेडिसिन देते हैं वो कैसे बनती है। सबसे पहले सांप से थोड़ी मात्रा में वेनम निकाला जाता है। उसके बाद घोड़े, हर्स या भेड़, शीप में बहुत कम मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद एनिमल की इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाना शुरू कर लेता है। उसके बाद एनिमल के ब्लड कलेक्ट करके एंटीबॉडी को प्यूरिफाई किया जाता है और लास्ट स्टेप में जो प्यूरिफाइड एंटीबॉडीज़ है उसको इंजेक्टेबल एंटीवेनम में बदल दिया जाता है, जो कि आपके हॉस्पिटल में एंटीवेनम इंजेक्शन के रूप में होता है। एंटीवेनम के साइड इफेक्ट है एलर्जी, फीवर, रैशेज एंड एनाफाइलैक्सिस, इसलिए एंटीवेनम हमेशा मेडिकल सुपरविजन में ही दिया जाता है। अगर हम रिसेंट रिसर्च की बात करें तो आज साइंटिस्ट रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज़ लैब में तैयार कर रहे हैं जो कि अधिक शुद्ध और कम एलर्जी प्रोवाइड करेगी। और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम। एक ऐसा एंटीवेनम विकसित करने पर काम हो रहा है जो कई प्रजातियों के सांपों के जहर पर काम कर सके। और तीसरा है स्मॉल मॉलिक्यूलर इनहिबिटर। कुछ नई दवाएं वेनम एंजाइम को जल्दी से जल्दी ब्लॉक कर सके और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में उसे यूज़ कर सके। दोस्तों, स्नेक बाइट में सबसे महत्वपूर्ण दवा एंटीवेनोम ही है, जबकि इसके साथ साथ आपकी जैसे कि नियोस्टिग्माइन है जो कि आपका एंटीडोट है कोबरा बाइट का और क्रेट बाइट का, जो कि आपका एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाता है और एंटीकोलिनेस्टेट एंजाइम को घटाता है। और इसके साथ साथ आपके एट्रोपिन भी दिया जाता है जो कि नियोस्टिग्माइन के साइड इफेक्ट को कम करता है और इसकी एफिकेसी को बढ़ाता है। और साथ में आपका एड्रेनालिन दिया जाता है जो कि आपका एलर्जी और एनाफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और एंटीहिस्टामाइन जो कि एलर्जी को कंट्रोल करता है, हाइड्रोकोर्टिसोन सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी को रोकता है और पैरासीटामोल पेन को कम करता है। दोस्तों, स्नेक बाइट के केस में हमें पेशेंट को शांत रखना चाहिए जिससे उसकी धड़कन तेज ना हो सके और साथ में हमें तुरंत उसे नज़दीकी हॉस्पिटल की ओर ले जाना चाहिए ताकि उसे एंटीवेनम जल्दी मिल सके और घरेलू इलाज से बचना चाहिए। थैंक यू।